हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट विजिबिलिटी प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा आपको बिहार बोर्ड हिंदी क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास को मैंने क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी कमेंट में जय मां सरस्वती लिखिए और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। श्रीनिवास, साबर दहिया, सुजाता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे? श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हो दो नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगम्मा को किससे विवाद था। बताएं मंगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से या सास से। मंगम्मा को किससे विवाद था? किससे विवाद था? बहू से। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देते जाना है। तीन का प्रश्न है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। बताएं तेलुगु, उड़िया, हिंदी या कन्नड़। मंगम्मा जो है वह किस भाषा की कहानी है? तो किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। चार का प्रश्न है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? बताएं नजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा या संगम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मंगम्मा की बहू का नाम क्या था आपका यहाँ पे? नजम्मा था। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको भी साथ में आंसर देना है। और 2026 में आप लोग कितना मार्क लाना चाहते हैं आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं, कितना % मार्क लाना चाहते हैं। देखिए पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे मंगम्मा क्या बेचती थी। बताएं घी, दही, पनीर या खोआ। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं छः का प्रश्न। छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे दही किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? छः का कहता है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताए गंगा, यमुना, सरस्वती या देवी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी का था यहाँ? देवी नदी का। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना है। सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। बताएं वीरेंद्र, लक्ष्मण, महेश या रजनीश। इसका सही आंसर बताएं। देखिए लक्ष्मी के जो पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। देखिए लॉस और लक्ष्मी या लॉस और लक्ष्मण, आपको ऐसे भी याद रखना है। तो सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में, आपको यह भी ध्यान रखना है। देखते हैं आठ का प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजे के लिए या बहू के लिए। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। देखिए नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। बताएं श्रीनिवास, सातकोरी होता, ईश्वर पेटलिकर या सुजाता। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताएं नौ का सही आंसर क्या होगा? किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं दस का प्रश्न। देखिए दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल कौन था? लक्ष्मी, पापाती, सीता या मंगू। बताएं जन्म से ही पागल है तो जन्म से ही पागल कौन था? मंगू। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। बताएं 2, 3, 4 या 5। तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगू कब से पागल है। बताएं मंगू कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या जन्म से। मंगू कब से पागल है? तो मंगू कब से पागल था? जन्म से। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। बताएं मलयालम, मराठी, गुजराती या भोजपुरी। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है? किस भाषा के कथाकार है आपका यहाँ पे? हो जाएगा गुजराती भाषा का। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पापाती को कौन सा रोग था। बताएं टिटनेस, हेजा, कैंसर या मेनिंजाइटिस। बताएं पापाती को कौन सा रोग था? तो पापाती का कौन सा रोग था यहाँ पे? मेनिंजाइटिस। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 15 का प्रश्न है आपका ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत खाने में इबादत। बताएं
तो ललित निबंध है, ललित निबंध क्या है, नाखून क्यों बनते हैं, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न, देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दधीचि मुनि की हड्डी से क्या बना था, बताए, इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल या तलवार। दधीचि मुनि की हड्डी से क्या बना था, क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न, 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताए, 1907 में, 1906 में, 1905 में या 1904 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न, 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था, बताए, ड्राइवर का, गिरधर का, पत्रकार महोदय का या सेन साहब का। मदन किसका बेटा था, तो मदन किसका बेटा था, गिरधर का, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न, 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बताएं, 4, 5, 3 या 2। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ठीक है। और सेन साहब की 5 लड़कियां कैसा था, सुशील था, ठीक है, सुशील। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, सुशील था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तब 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न, 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा, 1823 में, 1824 में, 1825 में या 1826 में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1823 ईस्वी में, ठीक है। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, यह भी आप लोग ध्यान रखाएं, बताएं। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कमेंट में बताएं कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आएंगे तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। 21 का प्रश्न है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताएं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, महू, महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को। आपको यह भी ध्यान रखना है 14 अप्रैल, यहाँ लिख देते हैं 1891 को, 1891 को आपको ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न, देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, निर्माता लिखा रहे या जनक लिखा रहे, एक ही बात होता है, ठीक है। बताएं, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न, 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, बताएं, 14 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में या 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में या 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न, 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, बताएं, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या इनमें से कोई नहीं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, किस नृत्य शैली से है, कथक से, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न, 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था, बताएं, लेखक, दीदी, घर का नौकर या माँ। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था, तो कौन मछली को काट रहा था, घर का नौकर, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न, 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ क्या होगा, बताएं, उपासना, इठलाना, ईट या ईक। इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ क्या होगा, उपासना हो जाएगा, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न, 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, बताएं, 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। तो गांधी, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे, 1915 में, 9 जनवरी 1915। आपको यह भी डेट भी ध्यान रखना है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ठीक है। देखते हैं 28 का प्रश्न, 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, बताएं, जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या अंग्रेजी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो शेक्सपियर जो है ना किस भाषा के कवि था, अंग्रेजी भाषा का। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न, 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा, करमचंद गांधी, धर्मचंद गांधी, जयशंकर गांधी या विद्याशंकर गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं, बताएं, कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के। कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं, तो कबीर रस खान जो है ना कृष्ण के परम भक्त थे। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में से कितना सही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।